मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं प्रथमाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलो कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीशाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोले प्रभु किरोज सागर जी महाराज की। सहस्त्राचार्य संघ की। उपस्थित महानुभावों, समंत भद्र आचार्य देव ने रत्न कर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में धर्म का व्याख्यान किया है। हमारा प्रातः काल का समय धर्म पुरुषार्थ का समय होता है। इसके बाद में अन्य कार्यक्रम हमारे संपन्न हुआ करते हैं, लेकिन इंसान ने वर्तमान में अपने जीवन में धर्म को बाद में करने का विचार किया। सर्वप्रथम वो अर्थ को जन्म देने का पुरुषार्थ करता है। जहां धर्म को बाद में किया जाता है, लेकिन धर्म के बिना इंसान को अपने जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज अपने जीवन में जो कुछ मिला है वह सब धर्म से ही मिला है। यदि इंसान अपने जीवन में सुखी दिखाई दे रहा है तो धर्म का फल। यदि आज इंसान के पास में धन संपदा है, ये भी धर्म का फल। आज इंसान का शरीर निरोगी है, ये भी धर्म का फल। आज इंसान के पास में हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये भी धर्म का फल। धर्म की अचिंत्य महिमा है और जिस धर्म का प्रतिपादन हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने किया है। भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पूर्व धर्म का प्रतिपादन किया। हमारे आराध्य आचार्य भगवंतों ने उस धर्म को, उस व्याख्यान को शास्त्रों में लिपिबद्ध किया और जो है आज हमें वह जिनवाणी के रूप में धर्म पढ़ने को, समझने को अपने जीवन के अंदर अवसर मिल रहा है। धर्म बहुत बड़ी चीज है। जहां धर्म व्यक्ति के भीतर से जन्म लेता है, धर्म कोई बाहर से नहीं आता। जब व्यक्ति के भाव बनते हैं कि मुझे जैनेन्द्र भगवान का अभिषेक करना, जब व्यक्ति के मन में भाव आता है कि मुझे दान देना है, मुझे वैयावृत्ति करनी है, मुझे सेवा करनी है, ये भीतर से उत्पन्न होता है, बाहर से उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि बाह्य निमित्त मिलने पर व्यक्ति के भीतर धर्म की भावना जागृत होती है। अमुक व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। अमुक व्यक्ति आहार दान दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए।
अमुक व्यक्ति जिनालय के निर्माण में अपना समय दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाली प्रतिस्पर्धा है। यदि संसार की प्रतिस्पर्धा होती तो हम संसार में नाना प्रकार के दुखों के पात्र बन जाते, लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो हमारे जीवन में सुख का कारण बनती है और हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। धर्म वस्तु का स्वभाव है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैसे कि नीम का स्वभाव क्या है? कड़वापना। चीनी का स्वभाव क्या है? मीठापना। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलपना। उसी प्रकार से जो है हमारा धर्म वस्तु का स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। जहां ये हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही हम अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ को जन्म देते हैं। धर्म के प्रति भावना कब बनती है? तो समंत भद्र स्वामी ने कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सदृष्टि, समीचीन दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम है धर्म। किसने कहा? धर्मम धर्मेश्वरः। जो धर्म के ईश्वर हैं। धर्म के ईश्वर कौन है? धर्म के ईश्वर कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान। धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान हैं। इन तीर्थंकर प्रभुओं ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। यदि यह प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति, यदि ये विपरीत होते हैं, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होते हैं, तो यही हमारे संसार के परंपरा के कारण हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में या तो तीर्थंकर प्रभुओं के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से या मां जिनवाणी के माध्यम से हमें धर्म का स्वरूप का ज्ञान होता है। आज हमें अपने जीवन में धर्म का ज्ञान मिला तो रत्नत्रय के आधारभूत स्तंभ देव शास्त्र गुरु से ही मिला। दुनिया में अन्य और किसी के पास में ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें धर्म का मर्म समझा दे। एक तीर्थंकर भगवान जो कि हमारे यहां पर पंचम काल में अभाव है, मां जिनवाणी मौन है, जिनवाणी को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनवाणी की बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आती है। हम घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है, बंद करो। इसलिए व्यक्ति ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया। लेकिन यदि एक ही वस्तु को हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें समझ में आएगा ही आएगा। जिनवाणी मौन है, लेकिन बोलने वाले हमारे गुरु, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय दिखाई देता है। अंधकार किसको अच्छा लगता है? हमारे घर के अंदर अंधकार हो तो किसको अच्छा लगता? जैसे ही घर से बाहर से घर में आता है और उसे लगता है कि अंधकार है, तो सबसे पहले आपका हाथ कहां जाएगा? स्विच बोर्ड की ओर। और जैसे ही
स्विच बोर्ड पर जाकर के आप अपने स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है? प्रकाश मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है। उसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर हमें गुरु के माध्यम से प्रकाश मिलता है। गुरु हमें अज्ञान अंधकार से निकाल करके हमें जो है प्रकाश में ला करके खड़ा कर देता है। ये गुरु का सबसे बड़ा उपकार होता है। जहां गुरु ने ही हमें अपने जीवन में परमात्मा का परिचय कराया कि परमात्मा कैसा है। हम जानते नहीं थे कि परमात्मा कैसा है। ये गुरु ने ज्ञान कराया कि तीर्थंकर भगवान हमारे परमात्मा कैसे हैं? 18 दोषों से रहित है, वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। ये जो है हमारे गुरुओं ने ज्ञान कराया। और वक्त पड़े तो गुरु जो है फटकार भी लगाता है, क्योंकि गुरु कभी मीठा नहीं बोल सकता है। जो गुरु मीठा बोलता है तो उसके द्वारा शिष्यों का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु हमेशा कड़वा बोलता है और कड़वी औषधि ही गुणकारी हुआ करती है। यदि हमें बुखार आ रहा हो और यदि हम मीठी मीठी दवाई लेते रहें तो क्या होगा? हमारा बुखार बढ़ता रहेगा। उसके लिए हमें जो है सुदर्शन वटी, कड़वी औषधि, सुदर्शन चूर्ण हमें जो है लेना पड़ता है तो हमारा रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु हमें अपने जीवन में कड़वा बोलते हैं। और कड़वा बोलते प्रारंभ में तो बहुत खराब लगता है, लेकिन बाद में उसका फल बहुत अच्छा लगता है। इसलिए गुरु हमेशा कड़वा बोलता है। जहां गुरु ने सम्यक दर्शन को धर्म कहा, सम्यक दर्शन देखा जाए तो करना कुछ नहीं, केवल परिणामों की संभाल, कुछ नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, लेकिन केवल मात्र परिणामों की संभाल। भगवान ने जैसा कहा है बस वैसी ही श्रद्धा का होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तत्वार्थ का श्रद्धान करना। भगवान ने कहा कि 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाएं होती हैं, 9 पदार्थ होते हैं। बस श्रद्धान कर लेना और कुछ मत करना, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। आज सारा संसार श्रद्धान के बल पर चल रहा है ना? आपको कितनी श्रद्धा है? आप जो है घर बैठे मोबाइल के ऊपर केवल नंबर लगा करके जो है करोड़ों रुपए का सौदा कर लेते हो। कितनी आस्था है आपकी, कितनी श्रद्धा है, कितनी विश्वास है? यदि ऐसी श्रद्धा यदि हमें अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए तो उस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। देखो हमारी श्रद्धा कैसी होती है। आप अपने घर के अबोध बालक को टीचर के हाथ में सौंपते हो ना? लेकिन जिस समय अपने घर के अबोध बालक को, छोटे से पोते को टीचर के हाथ में सौंप देते हो, आपके मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है? आपके मन में ये विकल्प नहीं आता है कि ये टीचर जो है मेरे बच्चे को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा? किसी प्रकार का कोई विकल्प मन में पैदा नहीं होता है। आपकी श्रद्धा जो है एक धोबी के ऊपर है। आप अपने घर का कीमती से कीमती वस्त्र उस धोबी के हाथ में सौंप देते हो। आपके मन में कोई विचार नहीं आता है कि ये धोबी जो है मेरा वस्त्र बेच देगा, जला देगा और किसी दूसरे को दे देगा। किसी प्रकार का विकल्प नहीं आता है। कैसी श्रद्धा! आपके मन में जो है
वकील जैसा कहता है वैसा आप कर लेते हो। वकील ने कहा कि आज आपको 1,00,000 रुपए देना है, 5,00,000 रुपए देना है, आप क्या करते हो? हैं? क्या करते हो? देते हो नहीं देते हो? देते क्यों? क्योंकि हमको केस जीतना है, इसलिए वकील जैसा कह रहा है वैसा हमको करना पड़ रहा है। 5,00,000 का जो है सूटकेस उस वकील के हाथ में सौंप देते हैं, लेकिन हम ये कोई विकल्प नहीं करते हैं ये हमको केस जिताएगा या केस हराएगा, मन में किंचित भाव भी पैदा नहीं होता है। यदि ऐसी दृष्टि, ऐसी श्रद्धा यदि धर्म के क्षेत्र में जागृत हो जाए तो जीव संसार समुद्र से पार हो जाए। हमारी श्रद्धा जो है, कैसी श्रद्धा है? जैसे कि थोड़ा सा कष्ट आता है, कष्ट सबके जीवन में आते हैं, तीर्थंकर भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ देंगे? क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म सबके आएंगे उदय में। जिन्होंने भी बांध करके रखा है उन सबके कर्म उदय में आएंगे और जो है सबको फल भुगतना पड़ेगा। कर्म के उदय से संकट आता है, कर्म के उदय से दुख आते हैं। जिस प्रकार से जब दुख पर दुख आता है, संकट पर संकट आता है, तो हमारी श्रद्धा क्या बोलती है? हैं? हे भगवान मुझे दुख क्यों दे दिया? हे भगवान मुझे आपत्ति क्यों दे दी? भगवान को दोष देने लग जाते हैं, जबकि हमारे वितरक भगवान तो कुछ करते ही नहीं हैं। न पूजयार्थ स्वै वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्प्रतिर्न पुनः तो चित्तम दुरितांजनेभ्य। हमारे भगवान तो जो है परम वितरागी है, न उन्हें पूजा से मतलब है न निंदा स्तुति से मतलब है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये निंदा और स्तुति को करने वाले सारे बाधक कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए तुम चाहे जैसा करो, लेकिन जहां जीवन में संकट आने पर हम परमात्मा को दूषित ठहरा देते हैं कि भगवान आपने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया? सारे संकट मेरे घर में डाल दिए, सारी आपत्ति मेरे ऊपर ही डाल दी और पड़ोसी को देख लेता। लेकिन इंसान अपने सिद्धांत को भूल जाता है कि कर्म तो मैंने किए, भगवान ने थोड़े किए। भगवान ने किए, भगवान ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब मैंने ही किया। बस ये जो है इंसान यदि विचार कर ले तो अपनी श्रद्धा से डगमग नहीं हो सकता है। जहां सम्यक दर्शन में करना कुछ नहीं है, केवल श्रद्धा का परिणाम। हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाता है, हम वितरक भगवान को छोड़ करके चले जाते हैं। अरे वितरक भगवान को छोड़ने से क्या होगा? दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा, आपत्ति विपत्ति दूर होगी? नहीं होगी। लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी उथल पुथल हो जाती है कि हम वितरक भगवान का दरबार छोड़ देते हैं, सर्वज्ञ भगवान को छोड़ देते हैं। देखो, संकट केवल श्रावक के जीवन में ही नहीं आता है, गृहस्थों के जीवन में ही नहीं आता है, संकट तो साधु संतों के जीवन में भी आता है। और जो है संकट आता है, आज तक किसी साधु का सुना आपने कि साधु जो है अपने वितरक भगवान को छोड़ करके अन्य किसी के पास में गया हो? आज तक सुना कभी आप लोगों ने? हैं? नहीं सुना, देखा भी नहीं देखा। यदि आप देख लेते तो क्या कहते? आप क्या बोलते? कैसे महाराज हैं कि वितरक भगवान को छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं, तत्काल प्रमाण पत्र मिथ्या दृष्टि का। ये तो महाराज मिथ्या दृष्टि है,
इनको नमस्कार नहीं करने का, ऐसा प्रमाण पत्र जो है श्रावक देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे साधु संत को इतनी भीतर अकाट्य श्रद्धा है कि अपने वितरक भगवान को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाते। आपने देखा का सुना था कि जिस समय आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की दीक्षा हुई और दीक्षा होने के उपरांत 2 महीने के बाद में ही नेत्र ज्योति चली गई, और नेत्र ज्योति चली जाने के कारण अब साधु आहार कैसे करें, क्योंकि नेत्र के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। न तो हमारी एरिया समिति पढ़ सकती है, न हमारी ऐष्णा समिति पढ़ सकती है, न हमारी आदान निक्षेपण समिति पढ़ सकती है, न प्रतिष्ठापन समिति पढ़ सकती है। ऐसे समय में साधु क्या करें? उसके पास में एक ही मार्ग कि वो संलेखना की साधना करें। जिस प्रकार से आज खांडू कॉलोनी के अंदर 50 साधु विराजमान हैं, उसी प्रकार से जयपुर खानिया के अंदर जो है उस समय 50 से भी अधिक साधु आचार्य धर्म सागर जी महाराज के पास में थे। सब लोगों ने विचार विमर्श किया। यद्यपि वर्धमान सागर जी महाराज ने अपने जीवन में गुरु से कहा कि अब तो मुझे छोड़ दो, अब मैं समाधि की ओर अपने कदम बढ़ाता हूं, लेकिन हमारे आचार्य धर्म सागर जी महाराज परम गंभीर से युक्त थे। आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज, आरिका ज्ञानमती माता जी, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, सारे साधु संतों ने एक ही चर्चा रखी कि देखो अपने प्राचीन काल में हमारे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श है, और वे आदर्श ये हैं कि पूज्य पाद स्वामी की नेत्र ज्योति चली गई थी, उस समय उन्होंने शांतिनाथ भगवान का स्तवन किया था, और वही स्तवन अपने को भी करना है। और जो है सारा संग अखंड रूप से 24 घंटे शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते रहे। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, नेत्र ज्योति नहीं आई। लेकिन तीसरे दिन प्रातः काल की मंगलमय बेला में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की नेत्र ज्योति आ गए। ये थी श्रद्धा। उस श्रद्धा का फल आचार्य श्री को अपने जीवन के अंदर मिला। ऐसे ही समंत भद्र स्वामी की श्रद्धा देखो। जिस समंत भद्र स्वामी को ये कह दिया कि तुम इस पत्थर के पिंड को नमस्कार करना, उनको तो भस्मक नाम का रोग हो गया, और भस्मक नाम का रोग हुआ, जितना भी खाते थे वैसी की वैसी भूख बनी रहती थी, भूख शांत नहीं होती थी। अपने को ऐसा रोग हो जाए तो क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? डॉक्टर के पास में जाएंगे। लेकिन समंत भद्र स्वामी कहीं नहीं गए, गुरु के पास में गए और गुरु से कहा कि मुझे समाधि मरण दे दो। लेकिन गुरु दीर्घदर्शी थे, बोले अभी तुम्हारी बाल वही है, छोटी उम्र है, अभी तुम्हारे द्वारा जिन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होनी है, जाओ तुम अपने पीछे कमंडल को रख दो और जैसे बने वैसे अपने रोग को शांत करो। गुरु के आदेश को स्वीकार किया और जो है वे बड़े बड़े मठों के अंदर गए, राज मंदिरों में गए और वहां पर जाकर के जो है अपने मिठाइयों के द्वारा अपने रोग को शांत किया। जब राजा को पता चला तो राजा ने जो है कहा कि आपको इस पत्थर के पिंड को नमस्कार करना पड़ेगा। समंत भद्र स्वामी ने कहा देखो मेरा निर्दोष नमस्कार आपका ये पत्थर का पिंड झेल नहीं सकता है। राजा ने कहा मैं इसको बंधवा देता हूं साकलों से, लेकिन आपको नमस्कार करना पड़ेगा। और जैसे ही राज दरबार के अंदर भीड़ लग गई और भीड़ लगने के उपरांत राजा ने कहा समंत भद्र स्वामी को आप करिए नमस्कार। और उस समय जो है
समंत भद्र स्वामी ने एकाग्र मन से 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति प्रारंभ की, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे भी वंद्यम महताम ऋषीन्द्रम जिनम जित स्वांत कसाय बंदम। और जैसे ही ये श्लोक बोला कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए और चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। ये थी श्रद्धा। बस यदि ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर रह जाए तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। जहां हमारी श्रद्धा इतनी उथल पुथल हुआ करती है, जिस प्रकार से एक हवा का झोंका आता है और एक हवा का झोंका आते ही तृण उड़ जाता है ना, और वही हवा के झोंके में पत्थर चट्टान वहीं की वहीं बनी रहती है। इसलिए कहा कि तुम्हें अपनी श्रद्धा उस पत्थर के समान बनानी चाहिए। उस तृण के समान हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंसान जो है अपने जीवन में बहुत जल्दी चंचल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय नहीं होने के कारण वह अपनी श्रद्धा को डगमगा लेता है। और फिर ये सत्य है, ये सत्य है, कौन सा सत्य है, उसको जो है विश्वास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह अपने जीवन में जो है भटकता रहता है। अपना अनंत काल क्यों हुआ? इसीलिए हो गया कि हमने अभी तक समीचीन श्रद्धा को जन्म ही नहीं दिया। सम्यक दर्शन चारों गति में होता है। नरक गति में भी सम्यक दर्शन होता है, तिर्यंज गति में भी सम्यक दर्शन होता है, देव गति में भी सम्यक दर्शन होता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। इसलिए अपन किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। न श्रावक को मिथ्या दृष्टि कह सकते, न साधु को मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। क्यों? और न देव को मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, न नारकी को मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, न तिरंज को मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय हमारा विषय नहीं है, ये तो केवली भगवान का विषय है। अवधि ज्ञानी मना परिज्ञानी का विषय है कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। ये जो है केवली भगवान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन हम तो व्यवहार से सम्यक दृष्टि का लक्षण करते हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये चार हमारे पास में थर्मामीटर है। प्रशम का मतलब होता है कषायों की मंदता। यदि सामने से हमारा शत्रु आ रहा है और उस शत्रु को देख करके यदि हमारे भीतर कसाय का भाव जागृत हो रहा है तो समझना अभी सम्यक दर्शन बहुत दूर है। यदि हमारा किसी के साथ में झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई, 6 महीने के ऊपर का समय चला गया, तो समझना हमारे जीवन में अनंतानुबंधी कसाई आ गई। और ये अनंतानुबंधी कसाई हमारे जीवन में सम्यक दर्शन को घात करने वाली होती है। प्रशम कषायों की मंदता होना, उसका नाम है प्रशम। संवेग, संसार शरीर भोगों के प्रति कितनी उदासीनता है। कहीं आसक्त होकर के हम अपना जीवन तो नहीं जी रहे हैं। यदि आसक्त होकर के हम अपना जीवन जी रहे हैं तो समझना अभी सम्यक दर्शन बहुत दूर है। संसार में कैसे रहना? जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान रहती है। कितनी सावधान होकर के रहती है। बस ऐसे ही भरत चक्रवर्ती इतने बड़े साम्राज्य को प्राप्त करके भी
कितने उदासीन भाव से अपने गृहस्थ जीवन में रहते थे। अपन रहते ऐसा? अपन तो ज्यादा आसक्ति, जितना जितना पदार्थ मिलता चला जा रहा है, जितना जितना वैभव बढ़ता चला जा रहा है, उतना उतना हम उसमें आसक्त होकर के चले जा रहे हैं। जिस भरत चक्रवर्ती भोजन करते करते उनका हाथ रुक जाता था, अपना रुकता है? हैं? बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने हैं, बहुत अच्छी कचौरी समोसा बने हैं, आने दो, और आ जाए ठीक है, और आ जाए ठीक है, और आ जाए ठीक है। एक मिनट के लिए भी हमारा हाथ नहीं रुकता है, लेकिन वो भरत चक्रवर्ती का जो है हाथ रुक जाया करता था। आंखें बंद, मुंह बंद, और ध्यानस्थ हो जाते थे। चक्रवर्ती की पटरानी कहती है, स्वामीन आज आपको क्या हो गया? आपका हाथ क्यों रुक गया? आपकी आंखें बंद क्यों हो गई? आपका मुंह बंद क्यों हो गया? क्या कोई विकल्प आ गया? क्या किसी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया? चक्रवर्ती पटरानी को समझाता है, हे पटरानी, मुझे कोई विकल्प नहीं है, न किसी ने मेरी आज्ञा को भंग किया है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को समझा रहा था कि ये भोजन तेरा भोजन नहीं है, तेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, ये तो शरीर का भोजन है, ये पुद्गल का भोजन है। तू इस पुद्गल के भोजन में तू जो है आसक्त होकर के मत रह जाना। यदि आसक्त होकर के रह जाएगा तो तेरा अनंत संसार बढ़ जाएगा। इसलिए तो दिगंबर साधु संत जब आहार करते हैं तो आहार करते करते उनका 7वां गुण स्थान हो जाया करता है। क्या खाना? खाते खाते अनादि काल हो गया, अभी तक पेट भरा नहीं है, इस आहार संज्ञा को छोड़ो। ऐसे भीतर जो है अनासक्त भाव रखते हैं, तब जाकर के उनका ये 7वां गुण स्थान होता है। तो ये है संवेग, कि अपने जीवन में वेग कम करना। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं का वेग कम करना, तब जाकर के संवेग भाव अपने भीतर पैदा होगा। अनुकंपा, प्राणियों के प्रति दया का भाव कितना है? दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके उसे दूर करना, उसका नाम है अनुकंपा। और आस्तिक्य, अपने धर्म के प्रति कितना विश्वास है, कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, यह है आस्तिक्य। ये तो अभी बाह्य व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, अंतरंग के सम्यक दर्शन की बात तो अभी बहुत दूर है। क्योंकि अंतरंग का सम्यक दर्शन तो जो है वह दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम से, वह सम्यक दर्शन उपशम क्षयोपशम और क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। लेकिन व्यवहार में हमें इन थर्मामीटर को लगा लेना, जिस प्रकार से हम थर्मामीटर के माध्यम से अपने शरीर का बुखार न मापते हैं, इसी प्रकार से जो है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन थर्मामीटर को लगा करके अपने भीतर ये विचार कर लेना कि मेरे पास में सम्यक दर्शन है या नहीं है। यदि आपके अंदर ये लक्षण घटित होते हैं तो समझ लेना कि आपके जीवन में सम्यक दर्शन है, और यदि नहीं है तो सम्यक दर्शन अभी बहुत दूर है। इसीलिए तो परिणामों का कोई भरोसा नहीं। अभी तो अपने को लग रहा है ये विपरीत क्रिया कर रहा है, खोटी क्रिया कर रहा है, लेकिन अगले क्षण में कैसे भावों में परिवर्तन आ जाता है और उसके सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। करना कुछ नहीं, केवल मात्र परिणामों की संभाल करना है। हमारे परिणामों में चलायमान न आवे, ऐसा पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर करना है। यदि ऐसी
परिणामों की स्थिरता रह गई तो हमारे जीवन में वो सम्यक दर्शन की प्रादुर्भूति अपने जीवन में हो जाएगी और हमारा अनंत संसार चुल्लू भर पानी के समान, कितना चुल्लू भर पानी के समान, जो अनंत संसार था केवल चुल्लू भर पानी के समान अवशेष रह जाता है। अर्थ पुद्गल परावर्तन काल तक जो है हमारा संसार अवशेष रहता है और उसको जो है सुखाने के लिए इस चारित्र की किरण हमारे जीवन में आ जाती है तो उस चुल्लू भर पानी को भी समाप्त कर देता है और वह रत्नत्रय हमें अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करा देता है। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिदु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जो हैं हमारे धर्म हैं। इसे धर्म की शरण हमने अपने जीवन में इन साधु संतों को प्राप्त किया है, क्योंकि वर्तमान में आपके पास में तो रत्नत्रय नहीं है, है? एक देश हो सकता है, एक देश रत्नत्रय हो सकता है जो अपने जीवन में त्यागी व्रति का जीवन जी रहा है, तो एक देश उसके जीवन में रत्नत्रय हो सकता है जहां परिपूर्ण रत्नत्रय तो दिगंबर साधु संतों के जीवन में ही दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन में जो है रत्नत्रय को, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने जो है उसे धर्म कहा है, उस रत्नत्रय धर्म को धारण करके अपने अनंत अनंत संसार को नष्ट करना चाहिए। अपनी थकान अपने भीतर महसूस करना है कि संसार में कब तक भाग दौड़ करता रहूंगा, मैं कब तक जो है संसार के दुखों को उठाता रहूंगा। आज मुझे अपने जीवन के अंदर निमित्त मिला है देव शास्त्र गुरु का, इनके माध्यम से मैं अपने जीवन में धर्म को स्वीकार कर लूं, धर्म को ग्रहण कर लूं, इस अनंत संसार को नष्ट करके मैं भी एक दिन जो है पूज्य पद को, पंच परमेष्ठी के पद को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लूं। ऐसी भावना, ऐसा पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी तो अपने को बहुत अच्छे अच्छे निमित्त मिले हुए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि खानदो कॉलोनी वाले का भाग्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। निरंतर साधु संतों का आवागमन होता रहता है, एक संग जाता है, दूसरा संग आ जाता है, दूसरा संग जाता है, तीसरा संग आ जाता है, क्योंकि बागड़ प्रांत की धरा है और बागड़ प्रांत की धरा भक्ति से भरी हुई धरा है, जहां निरंतर पुण्य का संपादन करते रहते हैं। इसलिए जो है आपको अपने जीवन में ये साधु संतों का समागम मिला तो अपने जीवन में रत्नत्रय धर्म को प्रकट करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए और अपना अनंत संसार नष्ट करके मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की